पाठ 3 डायरी जी नमस्ते। पाठ प्रवेश। बच्चों में प्रेम, डर, इच्छा आदि अनेक संवेदनाएं होती हैं। उन्हें वे व्यक्त करना चाहते हैं, प्यार पाना तथा प्यार बांटना चाहते हैं। इन्हीं व्यक्तिगत भावनाओं को डायरी में कैसे व्यक्त करना चाहिए, इसे सीखें छोटी लड़की मेधा से। नन्ही मेधा है तो छोटी सी, पर बड़ी सयानी है। कक्षा 4 में पढ़ती है, खेलती कूदती है, खूब किताबें पढ़ती है। छुट्टी के दिन घर के काम में अपनी माँ का हाथ भी बंटाती है। दादी कहती है, हाय, बचपन में मैं इतनी सयानी नहीं थी जितनी हमारी प्यारी मेधा बिटिया है। एक दिन मेधा को लगा कि अब वह बड़ी हो गई है, वह भी अपनी रोज की बातों को डायरी में लिखेगी, क्योंकि उसने अपनी दीदी को भी डायरी लिखते हुए देखा था। फिर क्या था, उसने अपने पिताजी से एक डायरी ली और लिखना शुरू कर दिया। 1 जनवरी रविवार, रात्रि 9 बजे। प्रिय डायरी, आज डायरी लिखने का मेरा पहला दिन है। कुछ दिन पहले मैंने पढ़ा था कि हमारे बापू भी डायरी लिखते थे और चाचा नेहरू भी। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी लिखूं अपनी रोज की छोटी बड़ी बातें। कितना आनंद आएगा। कल मैंने यह बात पिताजी से कही थी, वे हंसने लगे थे। जब भी मैं कुछ कहती हूँ वे ऐसा ही करते हैं। वे बोले, बड़ों की तरह डायरी लिखने की बात करती है, नकलची कहीं की। मैंने जवाब दिया, पिताजी आप ही ने तो कल कहा था कि बड़ों के अच्छे कामों की नकल करनी चाहिए। माँ ने मेरा हौसला बढ़ाया। वे बोली, हाँ बेटी, तुम डायरी जरूर लिखो, इसी तरह लिखने की आदत पड़ेगी। मैंने तय कर लिया है कि अब मैं रोज डायरी लिखूंगी। 2 जनवरी सोमवार, रात्रि 9 बजे। प्रिय डायरी, आज इतिहास की कक्षा में मैंने शिवाजी के बारे में पढ़ा। कितने वीर थे वे, पर वे किसी को नहीं सताते थे। अपने सोनू को उनसे सबक सीखना चाहिए। लालच में खा खाकर कितना मोटा हो गया है। हर दम दूसरों को सताता रहता है, अपनी माँ को भी सताता है। शिवाजी अपनी माँ का कितना आदर करते थे। हमारे इतिहास के गुरुजी ने बताया कि वे सभी धर्मों के लोगों का आदर करते थे। मैं उनके चित्र काटकर अपनी कॉपी में चिपकाऊंगी। 3 जनवरी मंगलवार, रात्रि 8:30 बजे। प्रिय डायरी, आज मेरी सहेली मनु किसी के बाग से तोड़कर खट्टे बेर लाई थी। मुझे बेर बहुत अच्छे लगते हैं। माँ मुझे बेर खाने को मना करती हैं। वे कहती हैं कि इनसे गला खराब होता है और स्वास्थ्य भी। पर उस वक्त मैं माँ की सलाह भूल गई, बेर खा लिए, पर बाद में दिन भर पछताती रही। मैंने शाम को यह बात माँ को बता दी। माँ बोली, ठीक है, अब आगे से ऐसा मत करना। कल मैं भी अपनी सहेली को समझाऊंगी कि न वह किसी के बाग से बेर तोड़े और न इतनी खट्टी चीजें खाए, दोनों ही बुरी बातें हैं। 4 जनवरी बुधवार, रात्रि 9 बजे। प्रिय डायरी, आज जब मैं घर से विद्यालय के लिए निकल रही थी तो एक बिल्ली मेरा रास्ता काट गई। मेरी दादी कहती हैं कि बिल्ली का रास्ता काटना अच्छा नहीं होता है। यह बात सोचकर मैं घबरा गई, मगर मेरा विद्यालय का रिक्शा खड़ा था, रुकती तो देर हो जाती। मैं रिक्शे में बैठकर चली गई। दिन भर विद्यालय में मेरा ध्यान बिल्ली पर ही लगा रहा, फिर भी मैं अपनी पढ़ाई करती रही। गणित की कक्षा में सभी सवाल सही हल कर दिए। गणित की अध्यापिका बहुत खुश हुई। उन्होंने मुझे शाबाशी दी। वह सवाल थोड़ा कठिन था और कक्षा में 2-4 बच्चे ही हल कर पाए थे। इसके बाद विज्ञान की कक्षा थी। विज्ञान के नए गुरुजी कक्षा में पढ़ाने आए। उन्होंने विज्ञान के बारे में इतनी रोचक बातें बताईं कि मैं दंग रह गई। उन्होंने हम बच्चों को विज्ञान की एक कहानी भी सुनाई। मुझे लगा कि कितना अच्छा होता कि हमें दूसरे विषयों में भी इसी तरह कहानी सुनने को मिलती। मैंने कुछ हिचकिचाते हुए उनसे पूछा, क्या बिल्ली के रास्ता काटने से कोई नुकसान होता है? उन्होंने कहा कि ये सब मनगढ़ंत बातें हैं, पुराने लोगों के अंधविश्वास हैं। फिर उन्होंने अंधविश्वास पर एक छोटी सी कहानी सुनाई कि अंधविश्वासों के कारण किस तरह लोग अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। यह सुनकर मेरा डर दूर हो गया। 5 जनवरी बृहस्पतिवार,
रात्रि 9 बजे। प्रिय डायरी, नंदन भैया पर मुझे बड़ी खीज आती है। मुझसे थोड़े बड़े क्या हो गए, हरदम ऐंठे ही रहते हैं। माँ और पिताजी के सामने तो मुझसे कुछ नहीं कह पाते। उनकी पीठ पीछे मुझ पर रोब जमाने की कोशिश करते हैं। आज अकेले में खूब हाथापाई हो गई। मुझे चोट आ गई, मैं रोने लगी। मुझे रोते देखकर वे घबरा गए। मुझे बड़ा मजा आया। उन्होंने मुझे अपने हिस्से की 2 टॉफियां दी जो कल पिताजी हमारे लिए लाए थे। मुझे टॉफी बहुत अच्छी लगती है। मेरा रोना बंद हो गया। मैंने एक टॉफी मुंह में डाल ली और दूसरी उसे लौटा दी। नंदन भैया ने मुझसे कहा, टॉफी खाकर दांत जरूर साफ कर लेना। मीठी चिपचिपी चीजें दांतों को नुकसान पहुंचाती हैं। पिताजी की कही यह बात उन्होंने मुझसे कह दी। मैं तो मुंह भी धोती हूँ और रात को सोने से पहले ब्रश भी करती हूँ, पर नंदन भैया अक्सर भूल जाते हैं। 6 जनवरी शुक्रवार, रात्रि 9 बजे। प्रिय डायरी, आज विद्यालय में तो मैं बहुत घबरा गई थी। वहाँ एक बहुत बड़ा तालाब है। बच्चों का उस तरफ जाना मना है, मगर कुछ बच्चे खेलते हुए उधर चले गए। जाने क्या हुआ कि कक्षा में पढ़ने वाला दीपक उस तालाब में गिर पड़ा। दीपक को पानी में डूबते देखकर सभी के हाथ पांव फूल गए। वहां भीड़ जुट गई। किसी को कुछ समझ में नहीं आया। तभी उस भीड़ में खड़ा विपिन पानी में कूद पड़ा। किसी तरह दीपक को खींचता हुआ वह तालाब के किनारे ले आया। इसी बीच हमारे विद्यालय के अध्यापक भी वहां आ गए। आज की घटना के बाद मुझे लगा कि सभी को प्रतिदिन एक न एक भला काम जरूर करना चाहिए। शाम को जब मैं बाजार गई थी तो एक अंधे व्यक्ति की उंगली पकड़कर सड़क पार करवाई थी। नंदन भैया ने मेरी पीठ ठोंक कर कहा, शाबाश। अब मुझे नींद आ रही है, सोती हूँ। लेखक अमर गोस्वामी।